देखिए निफ्टी में आज हमने जो ट्रेड बनाया उसका लॉजिक मैं समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहले ये समझिए कि मार्केट ने अपना प्रीवियस डे का जो सेंटिमेंट है उसको, मैं अक्सर कहता हूँ कि 12 बजे के बाद जो होता है मार्केट में, उस मॉर्निंग में वो उसको कंप्लीट करता है। ठीक है। अब अगर ध्यान से आप देखें, मार्केट जब खुला तो सबसे पहले खुलते ही एक बहुत बड़ा बुलिश मारूबुजू बना, जिससे बहुत लोगों के एसएल जो हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं या बीटीएसटी करते हैं, तो उनका क्या होगा, उनके एसएल कटेंगे। ठीक है। और इतनी बड़ी मारूबुजू बनने के बाद लोग पैनिक में ऊपर नीचे इधर उधर घुसना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो ये नहीं करना चाहिए, मार्केट को पहले थोड़ा सा ठहरने देना चाहिए। तो मार्केट जब कभी भी इस तरीके से एक अजीब तरीके से बिहेव करे तो थोड़ा आपको वेट करना चाहिए। वेट करने के बाद ही आपको ट्रेड्स को प्लान करना चाहिए। ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रेड कैसे बना। तो सबसे पहले ये चीज़ समझिए, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो कि एक मार्केट में बहुत अच्छा सपोर्ट बनने की कोशिश हुई। ठीक है। ये देखिए एक तरह का इंडिसाइसिव कैंडल भी है। ठीक है। इंडिसाइसिव कैंडल की साइकोलॉजी आपको पता ही होगी। उसके बाद अगर आप देखिए तो मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्रॉपर नीचे आया। ठीक है। मान के चल बिल्कुल ये समझिए, मान के क्या मतलब कि फिबोनाची का रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ है। ठीक है। इसको मैं 1 मिनट के लिए डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, यानी कि मार्केट ने फिबोनाची के रिट्रेसमेंट एरिया को, ये देखिए, यहाँ से रीटेस्ट किया। और जब रीटेस्ट किया तो उसके बाद यहाँ से निकलना शुरू किया। ठीक है। तो देखिए जब कभी भी इस तरीके से मार्केट बिहेव करता है, ठीक है, जब कभी भी इस तरीके से मार्केट बिहेव करता है तो ये समझिए मार्केट बहुत अच्छा मूव करता है। ठीक है। तो आप इस चीज़ को अगर देखें, जब इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर फेल हो गया, ठीक है, तो क्या हुआ, मार्केट धीमे धीमे नीचे आने लगा। और जब नीचे आने लगा तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए कोई ये लेवल जो बना है तो बहुत मुश्किल से ही कटेगा वो, ये बात तो तय कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब कोई इस अचानक से गिरते हुए मार्केट को उठा ले तो यानी कि वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पैसा लगा है। ठीक है। तो बहुत बड़ी मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होगी तो मार्केट वहाँ पे कंसोलिडेट भी करेगा, रीटेस्ट भी करेगा, कोशिश भी करेगा ऊपर जाने के लिए। और अगर नीचे गया है तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर आके फिर नीचे जाए। बहुत कुछ करता है ना? जहाँ पैसा लगा होगा वहाँ पे आपको बहुत उथल-पुथल देखने को मिलेगी। तो इससे सबसे बेस्ट तरीका ये है ट्रेड करने का। किसी भी सिनेरियो में आपको नहीं पता होता है कि क्या होगा, पहले तो आप ये समझ लीजिए। आप सिंपल सी एक लॉजिक अपनाइए। आप अगर डिसिप्लिन से ट्रेड करते हैं, आप किसी सर्टेन सेटअप पे ट्रेड करते हैं, उसमें आप अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कीजिए। ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा कीजिए। ठीक है। और पेशेंस जो समय के साथ आता है। ठीक है। और ये पेशेंस हिलता कब है पता है आपको? जब आप मार्केट में लगातार लॉस करना शुरू करते हो। ठीक है। या मार्केट में लगातार आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना शुरू करते हो, ये पेशेंस वहाँ हिल जाता है। ठीक है। फिर आप मार्केट में अलग अलग चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करते हो। जैसा कि आपने लास्ट 2 डेज में, मैं 3 डेज कहूँगा, कल तो मेरा ऐसा गया था। अगर आप नोटिस करेंगे 2 दिन में लगातार यहाँ पे, यहाँ मेरा करीब 13 पॉइंट कुछ समथिंग से पॉइंट टारगेट हिट होने से रह गया, यहाँ पे 11 पॉइंट्स। उसके बाद क्या हुआ, अल्टीमेटली मैं ट्रेडों में जीरो से निकला। ठीक है। तो अब क्या है, इस चीज़ को समझिए कि मार्केट में जब ये चीज़ होती है ना, तब मार्केट डिस्टर्ब होता है। ठीक है। तो आपको यहीं पे डिस्टर्ब नहीं होना है, इस चीज़ को भी समझिए। यहीं पे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। अगर यहाँ आप डिस्टर्ब हो गए तो आप फिर क्या करेंगे, फिर आप शॉर्टकट मारने की कोशिश करेंगे। शॉर्टकट क्या होगा, क्या को सोचेंगे ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, मेरा अच्छा खासा, मेरे ठीक ठाक मुझे पॉइंट मिल रहे थे और मैंने मिस कर दिए। अरे कम से कम एसएल के पैसे मिल रहे थे, मैंने मिस कर दिए। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। ठीक है। आपको अल्टीमेटली आप 2 साल 3 साल मेहनत करोगे तो उसके बाद आपको समझ में आएगा मार्केट में सस्टेन करने का, मार्केट में प्रॉफिट बनाने का तरीका सिर्फ एक है, वो ये है, आप अपना रिस्क
रिवॉर्ड अच्छा करें, दूसरा तक टारगेट तक बैठे। टारगेट तक जो इंसान बैठ जाता है ना, वो प्रॉफिट बहुत अच्छा बना लेता है। ठीक है, तो ये मेरा आज का ट्रेड था। थैंक यू सो मच।